हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए उद्योग जगत से बात कर रहा है केंद्र ने स्टील प्लांट रिफाइनरी को कहा सुनिश्चित करें आपूर्ति। सरकार की अपील पर इंडस्ट्री ने दिया सकारात्मक जवाब। स्टील प्लांट रिफाइनरी से पहुंचेगा 20 से 25% ऑक्सीजन। कुमार कुंदन, इशारों में नहीं समझना, अब तो सारी चीजें साफ है। सिस्टम कोलैप्स कर गया है, माने या ना माने। बिल्कुल कर गया है निशांत, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स है। और सरकारें कुछ भी कहें, हकीकत की कहानी ये है। मैं एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, इसमें दिल्ली कोरोना ऐप आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें अगर आप आईसीयू बेड्स के कॉलम में जाएंगे निशांत, तो आपको जहाँ जाएंगे देखिए रेड रेड नजर आ रहा है। सफदरजंग अस्पताल कोई यहाँ पे वेंटिलेटर खाली नहीं है। इसके अलावा बुरारी हॉस्पिटल कोई वेंटिलेटर खाली नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल कोई वेंटिलेटर खाली, दीपचंद बंधु कोई हॉस्पिटल खाली, कोई मतलब मैं पढ़ते जाऊँ एम्स झज्जर कोई वेंटिलेटर खाली नहीं है। और ये जो पूरा रेड रेड नजर आ रहा है, विमहंस, फोर्टिस, अग्रसेन, मणिपाल हॉस्पिटल, पटपड़गंज, मैक्स पटपड़गंज, मैक्स शालीमार बाग, कहीं भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है। सरकार कह रही है कि आप जो है घर में रहिए, बहुत ख़राब स्थिति होता है तब आइए। ये सब अपनी जगह है, लेकिन ज़रा उस मरीज़ के बारे में सोचिए जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। सरकारी आंकड़ों में ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ 184 वेंटिलेटर खाली हैं अभी। ये सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं। संभव है कि आप अस्पताल जाए तो ये भी आंकड़े खत्म हो गए होंगे। आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते निशांत, अस्पतालों के बाहर क्या स्थिति है अभी। और सरकार कुछ भी कह ले, लेकिन हालात खराब नहीं, बहुत खराब है। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ गए हैं, अगले 72 से 96 घंटों में बहुत ही खराब स्थिति होने वाली है। शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है निशांत। मैं चाहूंगा सीधे यहां पर वो जो हमारे ग्राफिक्स हैं वो सीधे प्ले करें। डॉक्टर खन्ना के पास में जाऊंगा। अश्विनी, बड़ी खबर लेकर मैं आ रहा हूं। डॉक्टर खन्ना, क्या वे आउट है सर? वे आउट ये है, जैसे समझ लीजिए वॉर हो गई है, इस समय ड्रास्टिक एक्शन लेने पड़ेंगे। इस समय एब्सोल्यूट स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी। इस समय जो प्रायोरिटीज हैं, हेल्थ केयर प्रायोरिटीज हैं, वेंटिलेटर बेड्स हैं, वो करने ही पड़ेगा, अवेलेबल करना पड़ेगा लोगों को। अगर वो नहीं अपने को डिसिप्लिन कर पा रहे हैं तो जबरदस्ती डिसिप्लिन कराना पड़ेगा। ये सारी चीजें वॉर फुटिंग पे होनी है। अगर ये नहीं हुई आने वाले 3-4 दिन के अंदर तो स्थिति बहुत खराब होगी। आप जो बता रहे हैं सर, वाकई में अब वी आर शॉक्ड। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।